नमो नमः दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न। प्रयत्न वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक, इसमें हम बारी बारी से देखेंगे दोनों प्रयत्न को। तो पहला है आपका आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर का अर्थ है भीतर। ये 5 प्रकार का होता है। पहला आपका है स्पृष्ट। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ठीक, इस प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। इसमें क से लेकर म तक वर्ण आते हैं। दूसरा आपका है ईषद स्पृष्ट। ईषद का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है हुआ। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। ठीक, जैसे आपका है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट अंतस्था नाम। ठीक, यानी कि इसमें कौन से वर्ण आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं। फिर तीसरा आपका है ईषद विव्रत। ईषद विव्रत, ईषद का अर्थ हुआ थोड़ा और विव्रत का अर्थ हुआ खुला हुआ। ठीक, यानी कि इसमें आपका क्या है ईषद विव्रतम ऊष्माणाम। ठीक, इसमें आपके ओष्मण आते हैं, यानी कि इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। ठीक, ईषद विव्रत में ओष्मण आते हैं। ठीक, फिर अगला है आपका चौथा विव्रत। विव्रतम स्वराणाम। ठीक, इसमें क्या है सभी स्वर आते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है विव्रत का अर्थ होता है क्या खुला हुआ, यानी कि इसके उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है। ठीक, फिर अगला है आपका पांचवा समृत। इसमें है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगी समृता। ठीक, तो इसमें आपके कौन सा वर्ण आता है, सिर्फ ह्रस्व अ, यानी कि छोटा अ आता है। ठीक, फिर अगला आता है बाह्य प्रयत्न पे। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य का अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। पहला विवार, 2 संवार, 3 श्वास, 4 नाद, 5 घोष, 6 अघोष, 7 अल्पप्राण, 8 महाप्राण, 9 उदात्त, 10 अनुदात्त और 11 स्वरित। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें आपका है खरो विवारा है श्वासा अघोषास्य। ठीक, यानी कि विवार, श्वास, अघोष, और इसमें एक शब्द और बोला है खरो, यानी कि खर प्रत्याहार। ठीक, जो खर प्रत्याहार आता है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा आते। वही वर्ण आपके अघोष वर्ण हो गए, वही श्वास वर्ण हो गए, वही विवार वर्ण हो गए, वही खर प्रत्याहार भी हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं अगला है संवार, नाद, घोष। ठीक, इसमें क्या है हसह संवारा नादा घोषास्य। ठीक, हस जो हस प्रत्याहार आता है। ठीक, हस प्रत्याहार में क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और ह, ये सभी क्या है हस वर्ण है, और वही आपके घोष वर्ण है, वही नाद वर्ण है, वही संवार वर्ण भी कहलाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगला है आपका अल्पप्राण। वर्णा नाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चल प्राण है। ठीक, इसमें आपके कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और क्या आएगा अंतस्थ वर्ण आते हैं। ठीक, फिर इसके बाद है अगला आपका महाप्राण। महाप्राण में आपके कौन से वर्ण आएंगे, वर्णा नाम द्वितीय, चतुर्थो, शलश्च महाप्राण है। ठीक, इसमें कौन सा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार यानी कि तीनों सा और ह महाप्राण में आता है। ठीक, फिर अगला है आपका उदात्त। उच्चारण उदात्त है
अनुदात्त निचयानुदात्त है, स्वरित समाहार स्वरिता। ठीक, तो इसमें आपका एक प्रश्न ऐसे बनता है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित किस में होता है? तो यह प्रयत्न केवल स्वरों में ही होता है। ठीक, तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों में ही होता है। ठीक, किसमें होता है? स्वरों में। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।